हेलो पीपल। सो टुडे विल अंडरस्टैंड व्हाट इज जीडीपी एंड व्हाट इज जीएनपी। दोनों बहुत ही सिमिलर साउंड करते हैं पर दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। जो जीडीपी है, अगर उसकी डेफिनेशन पे हम जाएंगे तो इट इज सम टोटल ऑफ मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द कंट्री विद इन अ टाइम फ्रेम। सो इसमें जो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर हो गया जो आपको याद रखना है कि सम टोटल ऑफ गुड्स वैल्यू, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द कंट्री। मॉनेटरी वैल्यू, ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व होना चाहिए, पैसा इन्वॉल्व होना चाहिए। अगर मदर का केयर वर्क है विदाउट एनी ट्रांजैक्शन दैट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन जीडीपी ऑफ द कंट्री। ठीक है, गुड्स और सर्विस दोनों ही जो है वो जीडीपी का पार्ट होते हैं एंड विद इन द टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। तो यहाँ पे टेरिटरी इज अ डिफरेंशिएटिंग फैक्टर। अगर वो इनसाइड अ कंट्री बनना चाहिए। अब इनसाइड द कंट्री क्या है, अलग ये यहाँ पे कैच होता है कि इनसाइड द कंट्री क्या है। तो ऑफ कोर्स द बाउंड्रीज, द इंडियन वाटर्स। अपार्ट फ्रॉम दैट इंडियन एम्बेसीज आर आल्सो अ पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी। अगर कोई इंडियन शिप है जो इंटरनेशनल वाटर में है दैट इज आल्सो इंडियन टेरिटरी। तो ये चीज हमें क्वेश्चन करते समय, अटेम्प्ट करते समय हमेशा याद रखनी है। और उसके बाद अगर विद इन अ टाइम फ्रेम, तो ऐसा हो सकता है कि दो डेफिनेशन में 1 ईयर लिखा होता है, जीडीपी क्वार्टर की भी होती है, हाफ ईयरली भी होती है, मंथली भी होती है। ठीक है, और उसके अलावा क्या है, यूजुअली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज होता है, दैट इज फॉर द क्लैरिटी, क्योंकि डबल कैलकुलेशन ना हो जाए। अदरवाइज जो भी पैदा प्रोड्यूस हो रहा है, अगर वैल्यू चेन में इंडिया है और दो फाइनल गुड्स नहीं पैदा कर रहे हैं हम, पर अगर वैल्यू चेन में इन्वॉल्व है तो जो वैल्यू हम क्रिएट कर लेंगे उसमें, जो इंडियन टेरिटरी में, जैसे कि अगर बाहर से कोई सामान आया, वो इंडिया में फर्दर असेंबल हुआ, मान लीजिए वियतनाम से कुछ गाड़ी के पार्ट्स आए, उसको हमने इंडिया में असेंबल किया गाड़ी को, और अब गाड़ी हम भेज रहे हैं, तो दो सारा जो पूरी गाड़ी है वो इंडिया में प्रोड्यूस नहीं हुई है। ठीक है, अब यहाँ असेंबली के बाद हो सकता है वो जर्मनी जाए फाइनल फिनिशिंग के लिए, पर क्योंकि उसकी जो बीच में हमने कुछ वैल्यू क्रिएट किया दैट विल बी इंक्लूडेड इन जीडीपी। उसके अलावा जीएनपी क्या होता है, जैसे जीडीपी में वेयर इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पैदा हुआ, वो कहाँ प्रोड्यूस हुआ है, तो वैसे ही जीएनपी में जो चीज इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि कौन जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है, हु इज गेनिंग द फैक्टर इनकम आउट ऑफ दैट। अगर वो एक इंडियन है, जब वेयर की बात थी तो वहाँ पे इंडियन और फॉरेन में कोई डिफरेंस नहीं था, टेरिटरी इंडियन होनी चाहिए। जीएनपी में प्रोड्यूस कौन कर रहा है, अगर वो इंडियन प्रोड्यूस कर रहा है या उसकी फैक्टर इनकम इंडियन के पास आनी चाहिए। फैक्टर इनकम क्या है, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट या एंटरप्रेन्योरशिप। इन चारों में से अगर कोई भी इंडियन के पास आ रहा है तो वो इंडियन जीएनपी का पार्ट हो जाएगा। अब ये दोनों जो इंडेक्सेस है बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया अपने ग्रोथ प्रोजेक्शन के लिए जीडीपी का यूज करता है। मोस्टली जो कंट्रीज जो होती हैं जो कि जहाँ पे बहुत हैवी माइग्रेशन हुआ होता है या फिर जहाँ के लोग बहुत ज्यादा बाहर जाके काम कर रहे होते हैं, जैसे फिलीपींस हो गया या फिर आपका मलेशिया हो गया, ये सब लोग जीएनपी जो है वो एज अ ग्रोथ फैक्टर इंडिकेटर दिखाते हैं। उसके अलावा अगर कोई बहुत ही हैवीली इन्वेस्टमेंट ड्रिवन कंट्री है तो वो यूजुअली जो होती है वो जीडीपी दिखाती है। इंडिया का जो नेट फैक्टर इनकम है फ्रॉम अब्रॉड, वो जो है वो नेगेटिव है, यानी कि हम बाहर से जो हमारे फॉरेनर्स इंडिया से प्रोड्यूस कर पा रहे हैं और जो इंडियन जो है वो फॉरेन से फैक्टर इनकम कमा पा रहे हैं, उनका डिफरेंस जो है वो नेगेटिव है। इसलिए जो इंडिया का जीडीपी है वो हाईयर है जीएनपी से। थैंक यू।